Good morning, students. Today we are starting with exercise 7.1, question number 7. Distance formula अभी तक आप जानते हैं. Question number 7 is you are given a point on x-axis. Now, a point on x-axis means its coordinate y coordinate is 0. यही खास बात है इसके. x 0 लेना है आपने point P. It is equidistant from 2 points A. Let us name it as Q and R. 2 minus 5 and minus 2 9, and you have to find this point x. So PQ is equal to PR because equidistant मतलब equal distance है. This implies we can write it as PQ square is equal to PR square. ये सिर्फ इसलिए कर दिया मैंने स्क्वायर ताकि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला में स्क्वायर रूट ना लिखना पड़े. Now you know that distance formula is x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square. और क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ गया है तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर. अंडर द रूट होना चाहिए था पर क्योंकि यहाँ स्क्वायर ले लिया हमने तो इस चीज को हम अवॉइड कर सकते हैं. चाहे तो आप स्क्वायर लेके भी कर सकते हैं. देखिए अगर आपको ये चीज कंफ्यूजिंग लग रही है डिस्टेंस फॉर्मूला की तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं. पी क्यू डिस्टेंस इज दिस एंड पी आर डिस्टेंस इज व्हाट माइनस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप में आप दोनों तरफ से रूट हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू 4x प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर इज 25. ये हो गया अगेन माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर 2 इंटू माइनस एक्स मीन्स प्लस 4x प्लस 9 होल स्क्वायर इज 81. Now, यहाँ भी 4 था. ये 4 और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया. माइनस 4x ये इस तरफ ले आए इस 4x को तो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया आपके पास माइनस 8x इज इक्वल टू 81 minus 25. Now what is 81 minus 25? It is 11 में से 5 गया 6 and 7 में से 2 गया 5. This implies x is equal to 56 upon minus 8, that is minus 7. Therefore, the required point is minus 7 0. x की जगह पे minus 7. Similarly, let us take question number 8. उसमें आपको दिया हुआ है find the values of y for which distance between the points 2 minus 3 and 10y is 10 units. तो देखिए ये हमने पॉइंट ले लिए p and q 2 minus 3 and 10y और उनके बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट्स है. pq is 10 यूनिट्स मींस pq का होल स्क्वायर करेंगे 100. तो अब हमें यहाँ पे रूट लगाने की जरूरत नहीं जब हमने स्क्वायर कर दिया. दिस इम्प्लाइज 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 3. ये माइनस तो आपका फॉर्मूले वाला माइनस है और ये माइनस 3 कोऑर्डिनेट के साथ. तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज 8 स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3. y प्लस 3 होल स्क्वायर विल गिव यू 100. नाउ 64 प्लस इसको a प्लस b होल स्क्वायर की तरह से इसको ओपन अप कर दिया. y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 100. Now this becomes a quadratic equation. Y square plus 6y minus 27 is equal to 0. Y square plus 9y minus 2y minus 27 is equal to 0. And you get 2 points. एक तो हो गया आपके पास y plus 9 और एक हो गया y minus 3. This implies y की कौन सी दो वैल्यूज आई? एक आई minus 9 और एक आई 3. है ना? तो अब हमारे पास ये जो y कोऑर्डिनेट हमारे पास ये दो वैल्यूज आ जाएंगी. ठीक है. This is what we were supposed to find. Find the values of y. ये निकालना था हमें. Question number 9 is you are given a point q which is equidistant from points p and r. Find the value of x.
वही पी क्यू इज इक्वल टू हमने आर क्यू, ये एक रफ रे डायग्राम बना लिया करें, इससे हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में फायदा हो जाता है। स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ को, 5 माइनस स्क्वायर 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरह x माइनस 0 होल स्क्वायर 6 माइनस 1 स्क्वायर, ये हो गया 25 प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 यानी कि 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर दोनों तरफ से कट गया तो आपके पास आ गया, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, इसको हम लिख देते हैं। This implies x square is equal to 16। यहाँ पे हम डायरेक्टली 25 ही लिख देते हैं, 6 माइनस 1 5 स्क्वायर था, दैट मीन्स 25। दिस मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो अब हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक बार +4 एक बार -4। तो अब आपको आगे दिया है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। तो अगर एक बार x इज इक्वल टू 4 है तो QR क्या होगा और PR क्या होगा। इफ x इज इक्वल टू -4 देन QR क्या होगा एंड PR क्या होगा। इस तरह से आपने ये वैल्यूज अपने आप फाइंड आउट कर लीजिए, एक बार +4 के साथ और एक बार -4 के साथ। I hope you can do this very easily। डिस्टेंस फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज है। क्वेश्चन नंबर 10, find the relation between x and y such that the point xy is equidistant from q v6 and दूसरा ले लिया हमने r -3 4। इक्विडिस्टेंस मीन्स आपको PQ इज इक्वल टू PR लेना है। PQ का मतलब क्या हुआ, देखिए x -3, P से Q ले सकते हैं, 3 माइनस एक्स भी ले सकते हैं, x -3 भी ले सकते हैं, पहले भी मैंने बताया थी ये बात। प्लस तो फिर यहाँ पर भी y -6 लेना पड़ेगा, एक ही तरह से लीजिएगा। PR इसको भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, x -3, ये वाला -3 ब्रैकेट में लिख लीजिए, इसको स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लीजिए, प्लस y -4 का होल स्क्वायर। ना दोनों तरफ से स्क्वायर रूट हटा सकते हैं हम, तो यहाँ पे मिला हमें x -3 होल स्क्वायर प्लस y -6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस y -4 होल स्क्वायर। ओपन अप करेंगे ब्रैकेट को, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 to 6x, y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 6 to 12y। यहाँ पे भी हो गया ऐसे सॉरी x आएगा यहाँ, y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। अब x स्क्वायर से कैंसिल, y स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ -6x है -12y, ये 6x इस तरफ आया तो ये हो गया -36, सॉरी नॉट 36, यहाँ हम पहले ऐसे लिख लेते हैं -6x -12y, 9 प्लस 36 है, यहाँ पे एक 9 भी हम कैंसिल कर सकते हैं, ये वाला 9 और ये वाला 9 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे तो रह गया 36 और यहाँ आ गया 6x माइनस 8y प्लस 16। सब कुछ राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, ये 6 इस तरफ आ गया -6x, तो 6x और -6x -12y, 8y इस तरफ आके हो गया +8y, 36 और ये 16 इस तरफ आके हो गया -16। Now what do we get? This is -12x -12 प्लस 8 कितना होता है, -12 प्लस 8 -4y प्लस 36 माइनस 16 मीन्स 20 इज इक्वल टू 0। और इस पूरी इक्वेशन को हम अगर -4 से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा 3x प्लस y -5 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइडेड बाय -4 किया है, ठीक है ना।
तो जब हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय -4 कर दिया तो हमें ये इक्वेशन मिल गई। दिस इज द रिलेशन विच वी रिक्वायर्ड। हमसे रिलेशन पूछा था ना एक्स एंड वाई में, तो एक्स एंड वाई का ये रिलेशन होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आप अपने आप कंप्लीट कर लेंगे। एंड बाकी अगर आपको कहीं से भी दिक्कत आए then you can ask me.